दोस्तों आज की वीडियो में हम सस्पेंस और थ्रिलर से भरी आरजे मडोना नाम की मलयालम मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इस मूवी की कहानी आपको पूरी तरीके से एंगेज करके रखेगी और आगे क्या होने वाला है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच में दोस्तों, साउथ इंडिया की मूवीज ना कुछ अलग ही लेवल की होती है और ये मूवी देखने के बाद आपका दिमाग भी घूम जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। और दोस्तों, साउथ इंडिया की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अच्छू नाम के एक राइटर से, जो कि अपनी डेब्यू मूवी के लिए एक हीरोइन को अपनी कहानी सुना रहा था। ये कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है और हम इस स्टोरी की मेन लीड आरजे मडोना को देखते हैं। वो एक रेडियो जॉकी में काम करती थी। मडोना आज अपने बॉयफ्रेंड विकी के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने के लिए विकी के दोस्त के घर पर जा रही थी। वो दोनों विकी के कार में बैठकर शहर से काफी दूर एक घर में पहुंच जाते हैं। ये घर विकी के दोस्त रॉनी का था। अब ये दोनों पहली बार इस जगह पर आए थे और मडोना विकी से पूछती है कि क्या यही है तुम्हारे दोस्त का घर। विकी कहता है कि हाँ, शायद यही है, मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। दोस्तों, विकी श्योर नहीं था कि ये उसके ही दोस्त का घर है। उसके बाद विकी डोरमेट के नीचे घर की चाबियां ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि घर की चाबियां उसे नीचे ही मिलेंगी। लेकिन चाबियां एक्चुअली एक पौधे के बेस में रखी हुई थी और ये चाबियां मडोना को मिलती है। ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और दोस्तों, इस अकेले घर में ये दोनों क्या करने आए होंगे ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइए। घर के अंदर जाते ही उन्हें ढेर सारी पेंटिंग्स दिखाई देती है, जो कि किसी विंसेंट नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी। मडोना विकी से पूछती है, यह विंसेंट कौन है। विकी मडोना से कहता है उसका दोस्त तो कोई पेंटिंग वगैरह नहीं करता, लेकिन हो सकता है उसे पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक हो और विंसेंट उसका कोई फेवरेट पेंटर होगा, इसीलिए विंसेंट ने बनाई हुई ज्यादा पेंटिंग्स यहाँ पर है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां पर मडोना वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम विकी को देखते हैं, जो कि एक टेबल पर छोटा सा रिकॉर्डिंग कैमरा छुपाने लगता है। शायद वो मडोना और अपने प्राइवेट मूवमेंट को छुपकर रिकॉर्ड करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मडोना वॉशरूम से बाहर आकर विकी को बताती है कि उसे कुछ मूवीज में काम करने के लिए ऑफर आए हैं और वो इन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने का सोच रही है। उसके बाद विकी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जिसके बाद वो मडोना की आंखों पर पट्टी बांध देता है। तभी विकी को दूसरे रूम से कुछ आवाजें आने लगती है। वो ये आवाजें कहां से आ रही है ये देखने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ मडोना अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर कुछ देर तक विकी का इंतजार करती है, लेकिन थोड़ा समय बीत जाता है लेकिन विकी वापस नहीं आता, इसीलिए वो उसे आवाज लगाने लगती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी विकी का कोई भी रिप्लाई नहीं था। ऐसे में मडोना घबरा जाती है और पट्टी हटाकर विकी को खोजने लगती है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि घर का मेन डोर लॉक हो चुका है। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए विकी को कॉल करती है, लेकिन विकी का फोन ऊपर के रूम में बज रहा था, जिसे फॉलो करते हुए मडोना उस रूम में पहुंच जाती है। उस रूम के खिड़की के पर्दों के पीछे कोई छुपा था और उसकी सिर्फ टांगे ही दिख रही थी। मडोना उस पर्दे को हटाती है और वो शॉक रह जाती है, क्योंकि उस पर्दे के पीछे विकी नहीं बल्कि कोई दूसरा ही आदमी खड़ा था, जिसे देखकर मडोना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। नीचे जाते हुए वो विकी को आवाज देने लगती है और इसी घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ समय पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मडोना और विकी ये दोनों कुछ महीने पहले ही कॉलेज के रीयूनियन पार्टी में मिले थे और यहाँ में पता चलता है कि कॉलेज टाइम से ये दोनों रिलेशनशिप में थे। कॉलेज के बाद उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद मडोना ने प्रकाश नाम के लड़के से शादी कर ली। वो एक डॉक्टर था और अब ये पता होते हुए भी कि मडोना शादीशुदा है, फिर भी विकी मडोना से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए पूछता है। विकी कहता है हम पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं
और दोस्तों उसी दिन से इन दोनों में दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। अब मैडोना विकी के साथ काफी टाइम बिताने लगती है और यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मैडोना की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। ये देख के वो डर जाती है और विकी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है ताकि शायद विकी वहां पर आए और उसे बचा ले। लेकिन तभी वहां पर वो आदमी जिसे मैडोना ने ऊपर के रूम में देखा था वो उसके रूम में आ जाता है। मैडोना उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस बात पर वो आदमी मैडोना से कहता है मेरा नाम विंसेंट है और ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए थे या फिर तुम्हें किसी ने भेजा है मुझे मारने के लिए? बताओ। और दोस्तों इस आदमी की बात सुनकर हमें समझ आ जाता है कि विकी और मैडोना गलत घर में आ चुके थे। वो उनके दोस्त रॉनी का घर नहीं था। मैडोना उससे कहती है कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुई है क्योंकि विकी और मुझे लगा था कि ये विकी के दोस्त रॉनी का घर है। अब मैडोना को विकी का ख्याल आता है और वो उससे पूछती है कि विकी कहाँ पर है, जिस पर विंसेंट कोई भी जवाब नहीं देता। उल्टा वो मैडोना से सवाल पूछने लगता है कि विकी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। और यहाँ पर मैडोना विंसेंट से झूठ बोल देती है। वो कहती है कि विकी मेरा पति है और हम लोग कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए विकी के दोस्त के घर पर आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये विंसेंट का घर है। मैडोना विंसेंट को ये सब कुछ बता ही रही थी कि तभी मैडोना के फोन पर प्रकाश का कॉल आता है। ये देख विंसेंट फोन उठाता है। मैडोना का पति प्रकाश कॉल पे मैडोना को बताता है कि आज हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा काम है, इसलिए आज घर आने में उसे बहुत देर होगी। वो मैडोना को खाना खाकर जल्दी सोने के लिए कहता है। और कॉल कट होने के बाद विंसेंट मैडोना से पूछता है कि अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो विकी कौन है? और मैडोना कोई भी जवाब नहीं दे पाती और विंसेंट सब कुछ समझ जाता है कि विकी मैडोना का बॉयफ्रेंड है। विंसेंट हंसते हुए मैडोना से कहता है तुम झूठ बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हो। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। बहुत देर तक वो मैडोना के सामने बैठकर उसे घूरता ही रहता है। तभी अचानक वो मैडोना से पूछता है क्या तुम वही रेडियो जॉकी हो, आरजे मैडोना? OMG, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम्हारे शो को हर रोज सुनता हूँ। तुम्हारी आवाज ने तो मुझे दीवाना कर दिया है। आज मेरी खुशकिस्मती है जो कि तुम मेरे घर पर आई हो। खैर अब खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सोने की आदत है। ऐसा कहते हुए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मैडोना गुस्से से विंसेंट से कहती है कि अरे बोला ना हम लोग यहाँ पर गलती से आए हैं, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन विंसेंट को तो इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे अनसुना करके वहां से चला जाता है और मैडोना विकी को आवाज देते हुए चिल्लाने लगती है, रस्सी खोलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसी दौरान मैडोना गलती से चेयर से फ्लोर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर पर दोबारा से चोट लगती है। तभी उसे दूर से विकी की आवाज आती है और विकी भी मैडोना को आवाज लगाता हुआ उस रूम के अंदर आ जाता है। वो मैडोना के हाथ की रस्सी खोल देता है और उसे बताता है कि ये सब तो एक छोटा सा प्रैंक था। अब मैडोना बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो विकी को कस के हक करती है। घबराते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन आंखें खोलते ही मैडोना अपने आप को उसी चेयर से बंधा हुआ पाती है। मतलब दोस्तों कुर्सी के गिरने के बाद मैडोना बेहोश हो गई थी और अभी अभी जो उसने देखा वो बस उसका एक सपना था। अब कुछ टाइम बीत जाता है और थोड़ी देर के बाद विंसेंट वहां पर फिर से आ जाता है। वो मैडोना से कहता है कि गलती से ही सही पर तुम मेरे घर पर आ गई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना इस सुनसान जगह पर कोई भी नहीं आता। अब विंसेंट मैडोना से बातें कर रहा था कि तभी उनके घर के दरवाजे पर बेल बजती है। बेल को सुनते ही मैडोना जोर जोर से हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। लेकिन घर के बाहर जो लड़का खड़ा था उससे मैडोना की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। विंसेंट दरवाजा खोलता है और वो उस आदमी को अप्पू नाम से पुकारता है। अप्पू विंसेंट के डिलीवरी का सामान लेकर आया करता था और आज भी वो इसी काम के लिए वहां पर आया था। अप्पू घर के अंदर जाकर विंसेंट से कहता है कि मैं आपका सारा सामान लेकर आया हूँ, आप मुझे इसके पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विंसेंट कहता है कि आज नहीं, आज मुझे थोड़ा काम है, तुम कल आ जाओ, तुम्हें मैं पैसे कल दे दूंगा।
अप्पू कहता है कि सर मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए पैसे आज ही मिल जाते तो बहुत अच्छा था। अब अप्पू की रिक्वेस्ट करने पर विंसेंट पैसे लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। अब विंसेंट के अंदर जाते ही अप्पू को अंदर कुछ आवाजें आने लगती है, इसलिए वो उस आवाजों का पीछा करते हुए घर के अंदर चला जाता है। अप्पू देखता है कि एक लड़की चेयर से बंधी हुई है और उसका मुंह भी बंद है। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहां पर विंसेंट आ जाता है और वो अप्पू को पैसे दे देता है। अब विंसेंट समझ चुका था कि अप्पू ने सब कुछ देख लिया है और ये कहीं बाहर जाकर सब कुछ किसी को पता ना दे, इसीलिए विंसेंट एक जबरदस्त आइडिया लगाता है। वो फौरन अपना कैनवास निकालकर मैडोना की पेंटिंग बनाने लगता है। विंसेंट मैडोना से कहता है, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही अपने चेहरे पर डर को बनाए रखो। अब अप्पू को ऐसा लगता है कि सर पेंटिंग बना रहे हैं और वो लड़की कोई एक मॉडल है, इसलिए वो उन दोनों से बाय कहकर वहां से चला जाता है और बेचारी मैडोना बस चिल्लाते रह जाती है। उसके बाद विंसेंट फुल तैयार होकर मैडोना के सामने आ जाता है। मैडोना उससे कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। विंसेंट कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम मेरी दोस्त बन जाओ। अब मैडोना भी थोड़ा सा दिमाग लगाती है और सोचती है कि इसके साथ दोस्ती का नाटक करके यहाँ से मैं भाग जाऊंगी। अब मैडोना विंसेंट से बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करने लगती है और वो विंसेंट से पूछती है कि तुमने विकी के साथ क्या किया? विंसेंट कहता है कि तुम विकी की फिक्र मत करो, मैंने उसे मार दिया है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है और तुम मेरी इकलौती फ्रेंड जो हो। अब मैडोना विंसेंट से प्यार से कहती है, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। अब विंसेंट उसके हाथ खोल देता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में उसे एक खिड़की दिखाई देती है। मैडोना उस खिड़की के ग्लास निकाल कर नीचे रख देती है और उस खिड़की की मदद से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेचारी मैडोना उसी खिड़की में फंसकर रह जाती है। अब वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है और विकी को आवाज देने लगती है, लेकिन तभी वहां पर विंसेंट आ जाता है। मैडोना को ऐसा देखकर वो एक ड्रिल मशीन की मदद से उस खिड़की को फोड़ देता है और उस खिड़की को थोड़ा बड़ा करके मैडोना को उससे बाहर निकालता है। उसके बाद विंसेंट मैडोना को फिर से उसी कमरे में लेकर आता है। वो उसे कुछ खाने पीने के लिए भी देता है और उसके बाद वो उसे गाना गाने के लिए कहता है और डरी हुई मैडोना ना चाहते हुए भी गाना गाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि विंसेंट के पीछे से विकी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, विकी अभी तक जिंदा था। वो वहां आकर विंसेंट पर हमला कर देता है। अब इन दोनों में बहुत ही बड़ी लड़ाई होने लगती है और तभी मैडोना मौका देखकर एक वायलिन को विंसेंट के ऊपर मारने ही वाली थी, लेकिन दोस्तों विंसेंट बड़े ही चालाकी से विकी को आगे कर देता है और वो वायलिन विकी के सर पर लगती है, जिससे कि विकी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर मैडोना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और विकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन विकी बच नहीं पाता, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है। विंसेंट वहां पर आकर उससे कहता है कि विकी को मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है। उसके थोड़ी देर बाद विंसेंट अपने और मैडोना के लिए कॉफी बनाकर लाता है और उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं और अभी तुम्हें तुम्हारे घर पर होना चाहिए। उसके बाद विंसेंट अपनी कार में विकी की लाश को लेकर आगे निकलता है और माया अपनी कार से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब थोड़ी दूर आने पर ये दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। विंसेंट विकी की लाश को बाहर निकालकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और मैडोना के पास आकर कहता है कि तुम्हारी आज विकी से मुलाकात नहीं हुई। विकी यहाँ पर अकेला ही घूमने के लिए आया था और उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से गिर गया। यही सच्चाई है, तुमसे कोई भी पूछेगा तो तुम यही जवाब देना। अब ये दोनों मैडोना के ऑफिस तक आ जाते हैं और विंसेंट उसे कहता है कि अब तुम अपनी कार लेकर तुम्हारे घर चली जाओ, किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। अब विकी तो नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। और तुम्हें पता है ना विकी को किसने मारा है? ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है।
इसलिए जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद मडोना अपनी कार लेकर अपने घर जाने लगती है। लेकिन दोस्तों ये साइको विंसेंट अभी भी गया नहीं था। वो तो अभी भी मडोना की कार का पीछा कर रहा था, क्योंकि मडोना का घर कहाँ पर है ये उसे देखना था। मडोना इस बात को नोटिस करती है कि अभी भी विंसेंट उसका पीछा कर रहा है, और तभी उसका ध्यान भटक जाता है और अचानक से ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों उसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि मडोना एक अस्पताल में एडमिट थी। तभी वहां पर उसे देखने के लिए विंसेंट आ जाता है, और विंसेंट को देखकर मडोना डर जाती है। तभी वहां पर मडोना का पति प्रकाश आ जाता है, और प्रकाश उससे पूछता है कि तुम कौन हो। विंसेंट बताता है मैं मडोना का पुराना फ्रेंड हूँ और उसे ही देखने के लिए आया था। प्रकाश बताता है कि मडोना का अभी कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ है, और उसी एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई है। आप उसके ठीक होने के बाद उसे मिलने के लिए आइए। अब विंसेंट वहां से जाने लगता है, और जाते हुए वो हंसता है और मडोना से कहता है कि मैंने कहा था ना तुम झूठ बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हो। और दोस्तों इसके बाद हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर आ जाते हैं, जहां पर वो राइटर उस हीरोइन को कहानी बता रहा था। वो हीरोइन राइटर से पूछती है कि इसका मतलब क्या मडोना जानबूझकर झूठ बोल रही थी। राइटर कहता है कि अभी कहानी यहाँ पूरी नहीं हुई है। वो हीरोइन उससे कहती है कि और उस कैमरे का क्या हुआ जिसे विक्की ने छुपा कर लगाया था। राइटर बताता है कि उस कहानी में जो अप्पू था, जो कि विंसेंट के डिलीवरी का सामान लेकर आया करता था, वो एक दिन विंसेंट के घर पर सामान देने के लिए आ जाता है। वो उसके रूम में देखता है तो विंसेंट ने मडोना की कई सारी पेंटिंग बनाई हुई थी, और वो उन पेंटिंग के साथ अकेले में ही बात करता था। तभी टेबल पर रखी हुई ट्रॉफी नीचे गिर जाती है, और अप्पू उसे रखने के लिए जाता है तो उसे वहां पर वो छुपा हुआ कैमरा मिल जाता है। उसके बाद अप्पू उसके अंदर मडोना और विंसेंट के वीडियो को देख लेता है और उस पर एक मूवी की कहानी लिखता है। तभी यहाँ पर वो हीरोइन राइटर से पूछती है कि क्या आप ही तो वो अप्पू हो। राइटर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हीरोइन कहती है कि मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ या नहीं ये मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दोस्तों इस मूवी के एंडिंग में हम मडोना को देखते हैं, जो कि एक कार में बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर वहां पर लगे हुए होल्डिंग पर पड़ती है। ये पोस्टर आरजे मडोना की मूवी का था, और ये स्टोरी तो उसी के बारे में थी, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक सिंपल सी कहानी एंड तक आते आते बहुत ज्यादा ट्विस्ट में बदल गई। सभी ऑडियंस का दिमाग यहीं पर घूम जाता है। हमें क्या रियल है और क्या कहानी है ये कुछ भी समझ नहीं आता। और दोस्तों इसीलिए मुझे साउथ की मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या सच में मडोना की मेमोरी लॉस हुई थी? वेल दोस्तों मुझे लगता है कि नहीं। मडोना ने विंसेंट से बचने के लिए मेमोरी लॉस का नाटक किया था, और वो जो लेखक था वही अप्पू था, क्योंकि इस कहानी के बारे में उसे ही बहुत ज्यादा डीप में जानकारी थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मडोना के साथ जो कुछ भी हुआ वो रियल था या फिर बस कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाली मूवीज को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।